इन गरीब मछुआरों के परिवारों का जीवन केवल समुद्र पर निर्भर था। आमतौर पर वे सिर्फ शंख उठाते और उन्हें बेचकर रोजी रोटी कमाते रहते, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें खजाना मिल जाएगा। हमेशा की तरह जब वे समुद्र में मछलियां पकड़ने गए, एक लड़की ने अचानक पानी के नीचे कई अजीब बक्से देखे, शायद किसी जहाज से गिरे हुए होंगे। जब सब अनुमान लगा रहे थे कि क्या इन बक्सों में खजाना होगा, तभी खींचते समय एक बक्सा फिसलकर नीचे गिर गया और बक्सा अचानक खुल गया, जिसमें से धड़ाम से सोने की चमचमाती ईंटें बाहर गिर गईं। उनकी चमक ने सभी की आंखें चौंधिया दी। कप्तान ने तुरंत बाकी बक्से भी खोलकर देखे तो बाकी सभी बक्से भी सोने की ईंटों से भरे थे। ये देख सभी लोग एक एक करके पानी में कूद पड़े और सारे सोने के बक्से ऊपर लाने लगे थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर न रही। एक तटरक्षक गश्ती नौका तेजी से सीधे उनकी ओर बढ़ती हुई आ रही थी। ये देख कप्तान का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत आदेश दिया, सारा सोना वापस समुद्र में फेंक दो। लेकिन जैसा डर था वैसा ही हुआ। जैसे ही वे भागने की तैयारी कर रहे थे, अचानक उनकी नाव का हैंगर समुद्र तल की चट्टानों में फंस गया। एक युवक ने रस्सी खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से तनी हुई रस्सी अचानक टूट गई और रस्सी का सिरा उसके सिर पर जोर से लगा, जिससे युवक वहीं बेहोश होकर सीधे समुद्र में गिर गया। तभी कप्तान उसे बचाने बिना कुछ कहे तुरंत समुद्र में कूद गया। लेकिन जब वे मुश्किल से ऊपर आए, तटरक्षक नौका पहले से ही पास खड़ी थी। तटरक्षक मछली पकड़ने वाली नाव पर चढ़ गए और बंदूक दिखाकर भयभीत मछुआरों को समुद्र में जाने का आदेश दिया, सोना वापस लाने के लिए। तभी सबको समझ आया कि ये कोई तटरक्षक नहीं बल्कि वर्दी के नीचे छिपे समुद्री डाकू थे। दरअसल यह सोना उन्हीं के जहाज से गिरा था। समुद्री डाकू सरदार के आदेश पर उसके साथी पानी में उतरे, न सिर्फ खजाना लेने बल्कि सबको मारने के लिए भी। जैसे ही हमला शुरू होने वाला था, सौभाग्य से एक चतुर मछुआरे ने शांति से प्रतिक्रिया की, अपना सिर घुमाया और ऊपर की ओर तैरने लगी और जल्दी से पानी की सतह पर आ गई। लेकिन ठीक उसी समय उसके पैर को एक समुद्री डाकू ने जोर से पकड़ लिया और तुरंत उसे पानी के नीचे खींच लिया। इस महत्वपूर्ण क्षण में उसका चतुर साथी तैरकर आया और अपने हाथ के बल से नीचे फिसल गया और लड़की ने तुरंत मौका देकर समुद्री डाकू की ऑक्सीजन ट्यूब काट दी और फिर उसके पैर को रस्सी से बांध दिया। उसी समय बगल के साथी ने भी समझदारी दिखाई, चतुराई से समुद्री डाकू को चट्टान के पास ले गई और उसे वहीं फंसा दिया। फिर पीछे से बाकी साथी भी आए और एक साथ अन्य समुद्री डाकुओं की ऑक्सीजन ट्यूबें काट दी। पानी के नीचे ये क्रूर समुद्री डाकू मछली पकड़ने वाली लड़कियों से जीत नहीं सकते थे। उन्होंने तेजी से तैरकर एक दूसरे को इशारा करते हुए बारी बारी से सांस लेकर सभी क्रूर समुद्री डाकू को समुद्र तल में खींच लिया और ऐसे बांधा कि वे हिल भी न सके। सारी लड़कियों ने मिलकर डाकुओं पूरी तरह से काबू में कर लिया था। लेकिन उनके ऊपर आते ही नाव पर बैठे नकली कप्तान ने अचानक पानी की सतह पर पागलों की तरह गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस नाजुक पल में अपने साथियों को खतरे में देखकर बहादुर लड़की ने जान की बाजी लगा दी और गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर समुद्री डाकू को नाव से नीचे धकेल दिया और खुद भी उसी क्षण नीचे गिर गई। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि समुद्र में पली बढ़ी यह लड़की तैरना नहीं जानती और जल्द ही बेहोश हो गई। सभी ने जल्दबाजी में उसे डेक पर बचाया और जब वे भागने का रास्ता सोच रहे थे, तभी एक और खतरनाक व्यक्ति नाव पर चढ़ आया। असली समुद्री डाकू सरदार। उसे क्रूरता से बंदूक उठाते देखा, जिसने सभी मछुआरों को धमकी दी कि वे तुरंत नाव से कूद जाएं, वरना वह गोली चला देगा। सभी मजबूर होकर एक के बाद एक समुद्र में कूद गए। अगले ही पल समुद्री डाकू नेता ने गर्व से खजाना खोला और पाया कि सोने के अलावा हीरों से भरा एक संदूक भी था। दरअसल वह सभी खजाने अपने लिए रखना चाहता था, लेकिन मछुआरे ने भी कोई कमजोर नहीं थी। एक चतुर लड़की ने चुपचाप लंगर की चेन को चट्टान की दरार में फंसा दिया और फिर सभी एक साथ पानी की सतह पर आ गए। जब समुद्री डाकू नेता लंगर खींचकर भागने वाला था, मछुआरे ने दूसरी तरफ से नाव पर चढ़ चुकी थी और हथियार उठा लिए थे। तभी अचानक रस्सी कसने से टूट गई और समुद्री डाकू सरदार तुरंत समुद्र में गिर गया। इसी समय वह बेहोश लड़की भी जाग गई और अगले ही पल कप्तान ने जल्दी से नाव चला दी। मछुआरों को जैसे नई जिंदगी मिली हो। सोने चांदी के खजाने के साथ वे तेजी से वापस लौट रहे थे। लहरों से गुजरने के बाद सबने मिलकर खजाना खोला और हैरानी से देखा कि उसमें सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि कीमती हीरो का पूरा संदूक था। उस समय सोने हीरो की चमक ने सबके चेहरों को रोशन कर दिया। वह सिर्फ धन की चमक नहीं बल्कि जीत और उम्मीद का इनाम भी था। उनकी गरीबी पल भर में गायब हो चुकी थी।